हम बार बार आंदोलन में भी कहते थे कि मुद्दे सबसे बड़े आपके नेता होते हैं। मुद्दों के साथ कभी भी आप फेरबदल मत होने दीजिए, लेकिन मुद्दों के साथ छेड़छाड़ करे और 22 साल पुराना जो संघर्ष, जिसके लिए 750 किसान साथियों ने शहादत दी, 1.5 लाख किसान बॉर्डरों पे 2 साल तक यहाँ पे जमे रहे। आज उसी को एक बार दोबारा उस स्पेस को कवर करने के लिए, जैसा कि मोदी कहते हैं कि एमएसपी थी और आगे भी रहेगी, तो इस पे नियमों में हम बदलाव करेंगे। इस पे और कोई 2-4 लोक लुभावने शब्द बोल दिए जाएंगे, लेकिन जो कानून देने की बात है उस मुद्दे को भटकाने के लिए किसान संघ को वो भूमिका दी गई है। क्रांतिकारी मेरा सलाम, अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है, भाजपा के फुल फ्लैज पार्लियामेंट के दोनों सदनों में आज वहाँ पे उनका बहुमत है। अगर एमएसपी को कानून का दर्जा देना है तो वो रातों रात इस पे कानून लाके कर सकते हैं। और उनकी जननी जो किसान संघ है, वो एक अध्यापक संघ हो, किसान संघ हो, यानी कि आंदोलन से जो घबराते हैं वो जगत सेठ आंदोलन के ही नकली चेहरे हमेशा तैयार रखते हैं और मुद्दों के साथ हमेशा छेड़छाड़ करते हैं। 22 साल पुराना संघर्ष किसानों का जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ और एमएसपी कानून की एक लंबी लड़ाई, जिस पर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का पद गया और दिल्ली में अभी पंजाब खोड़ में एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। 25 राज्यों के प्रतिनिधियों ने इस लड़ाई को अपनी एक युद्ध स्तर पे उनके प्रयास जारी हैं। अब बात आती है कि हरियाणा में जो अभी हमारे चुनाव संपन्न हुए हैं, 6000 से ऊपर हमारी ग्राम पंचायतें चुन के गई हैं, ब्लॉक समिति हैं, जिला परिषद हैं। तो हर उस चुने हुए प्रतिनिधि को मेरा यह आह्वान है कि आप पहला प्रस्ताव ग्राम सभा का, ग्राम पंचायत का प्राइम मिनिस्टर के पीएमओ के नाम ये पहुंचाएं कि हमारे गांव में जो भी किसान मजदूर हैं उन पे दबाव बनाएं और ये मैसेज सीधा लोकतांत्रिक तरीके से जाए कि हमें एमएसपी कानून चाहिए। और इस तरह के विभिन्न तरीके के प्रस्ताव और इस तरह के जो प्रयास हैं उनके लिए एक नए साल में अंतिम जो उनका तारीख रखी गई है 23 मार्च, यानी कि भगत सिंह की जो शहादत दिवस है, उस दिन ट्रैक्टर ट्रॉलियों में वो चिट्ठी, वो मैंडेट, वो आंदोलन प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रवेश करेगा और उसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। लेकिन जैसे ही इंटरनल जो एजेंसीज होती हैं, जो खुफिया एजेंसीज होती हैं, उनकी जैसे ही खबर होती है कि अब किसानों में चाहे एसकेएम हो, चाहे हरियाणा एसकेएम हो, सबकी मांग फसल खरीद कानून को लेके है, तो मुद्दों से हमें से भटकाया जाता है। और हम बार बार आंदोलन में कहते रहे हैं कि मुद्दों से बड़ा कोई नेता नहीं होता। मुद्दों में मिलावट मत होने दीजिए। जहां किसानों की फल पे, सब्जी पे, मछली पे, दूध पे, हर फसल पे एमएसपी कानून की मांग है, स्वामीनाथन के जो 50% जो फार्मूला है उसके साथ वो मांग है, तो उसी मांग को उस मुद्दे के साथ छेड़छाड़ करने वाला सच्चा नेतृत्व नहीं हो सकता। और ये जो खिलवाड़ किया है अब की बार किसान संघ कर रहा है, और जो किसान संघ वो भाजपा की बी टीम है। आज उन्होंने 19 तारीख का चलो दिल्ली का एक आह्वान दिया है और उसमें गांव-गांव में वो अपने नेटवर्क से एक संबंध विस्थापित कर रहे हैं। जब भी आपके पास किसान संघ का कोई ये वो नेता होते हैं जो एमपी एमएलए की टिकट के लिए इन पेंडिंग होते हैं और एक प्रयोगशाला है इनके लिए किसान संघ के आगे राजनीति में इनको अपने कैरियर शुरू करने होते हैं, तो मुद्दों के साथ छेड़छाड़ हो वो भी खतरनाक है। और जो किसान ने जब जब अपना स्पेस गैर किसान को दिया है या आंदोलन को छोड़ के चुनाव लड़ने वालों को दिया है, तो इतने बड़े आंदोलन का जो असर हुआ था, जो कमेटी भंग होकर दोबारा बड़ी मुश्किल से 750 शहादतों के बाद 1.5 लाख की संख्या में बॉर्डरों पे हम साल भर यहाँ जुटे रहे, तो वो इसीलिए थे कि एमएसपी पहली हमारी मांग थी और कानून संशोधन दूसरी चीज़ थी। हालांकि एक बड़ी नैतिक लड़ाई आप लोगों ने जीती, तो मुद्दों के साथ छेड़छाड़ की जिम्मेदारी अब की बार किसान संघ ने ली है। और प्रधानमंत्री जी कभी ये नहीं चाहते कि एमएसपी एक कानून का वैधानिक दर्जा ले, और ये जिम्मेदारी मुद्दों से भटकाने की अब की बार किसान संघ ने ली है। और जब जब किसान का इतिहास गवाह है, जब जब नेतृत्व गैर किसान ने लिया है, किसी भी प्रभावशाली चेहरे को आगे किया है, तो किसानों का समूह दिल्ली में इकट्ठा किया जाएगा और एमएसपी थी आगे भी रहेगी, या इसको सरल नियम बनाए जाएंगे, व्यापक स्तर पे इस पर स्टडी होगी। इसी तरह का कोई न कोई आश्वासन देके एक बड़े मुद्दे को उनकी हवा निकालने की एक कोशिश है। तो जो भी वास्तव किसान पीड़ित हैं, मजदूर हैं,
वो जिस भी गांव में ये पदाधिकारी आए किसान संघ से, उनसे कहिए कि आप अपने पद के साथ लेटर हेड पे सीधा प्रधानमंत्री को चिट्ठी दीजिए कि हमें एमएसपी कानून चाहिए, और जब तक अधिवेशन नहीं बोलता आप नोटिफिकेशन जारी कीजिए। यदि कोई पदाधिकारी जिला स्तर का, प्रदेश अध्यक्ष का आपको लिखित ये मैंडेट नहीं देता, आप सीधे उनके इस न्योते का बहिष्कार कीजिए, क्योंकि आपके मुद्दे से आपकी एक बड़ी लड़ाई को एक शून्य स्तर पे लाने के इनके प्रयास हैं। तो क्योंकि किसान के आगे वो किसान खड़े होंगे जिनका किसान विचारधारा से कोई मतलब नहीं है, जो आपके किसान आंदोलन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, जो पथराव करते थे किसानों पर, किसानों को बदनाम करते थे, तो आज वही किसान बन के किसान को मुद्दे को डाइल्यूट करके, जैसे लक्ष्मण जी जब बेहोश थे तो जब हनुमान जी बूटी लेने जा रहे तो एक राक्षस ने साधु का भेष बदल के उनको कहा था कि रात को ठहरिए, रुक जाइए, और उनको दिशा भ्रमित करने की कोशिश की थी। इसी भूमिका में आज किसान संघ है। तो इस तरह के जो ये कॉल है इसका बहिष्कार करें, और हरियाणा के जो 4 डिवीजन्स हैं उसमें अपने अपने जो भी हमारे एसकेएम के साथी हैं उनको ग्राम पंचायत के प्रस्ताव की वो कॉपी दीजिए, और लोकतांत्रिक तरीके से ये मैंडेट चुनी हुई पंचायतें पहुंचाएं कि हमें एमएसपी कानून चाहिए। इससे कम किसानों को इतने बलिदान के बाद कोई समझौता, गैर समझौतावादी ये मुहिम चलेगी। तो किसान संघ के षड्यंत्र को समझें। तो यही मेरा आह्वान है आप कि पंचायतों से भी संदेश दें, और इस तरह की जो ये बायकाट करें, जो आपके मुद्दे को ख़त्म कर सकते हैं, मुद्दे की परिभाषा बदल सकते हैं, मांग पत्र में जो प्रदूषण कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, वो आपके नेतृत्व नहीं हो सकते, वो आपको मुद्दे से भटकाने के प्रयास हैं। इस मैसेज को आप समझ गए होंगे। इस पे जो भी आपके सुझाव हों वो अपने लाइक्स, कमेंट्स में और अपने फीडबैक दीजिए, और ग्राउंड स्तर पे आप इसमें जुड़ जाइए। 23 मार्च याद रखिए, पीएमओ पे वो हाजिरी होनी चाहिए किसान की, उसके मैंडेट की, लोकतांत्रिक तरीके से। ना हमें रेल रोकनी, ना सड़क रोकनी, हमें उसी लोकतांत्रिक माध्यम का उपयोग करके हमें अपने मैसेज पहुंचाने हैं। वो एक बड़ा दबाव होगा। जय किसान साथियों।